हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी मदर और सन के रिश्ते पे, माँ और बेटे के रिश्ते में। मैं एक सीरियल देखती हूँ 2.5 Men, शायद आप लोग भी देखते होंगे। उसमें देखते हैं कि चार्ली हापर और एलन दो भाई हैं जो एलन के बेटे के साथ रहते हैं और उनका रिश्ता उनकी मदर एवलिन के साथ। बहुत ही प्यारा सा एक सीरियल है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखिए तो चार्ली हापर एक ऐसा इंसान बनकर निकला है जो औरतों से डरता है, जो कमिटमेंट नहीं चाहता है, जो औरतों को से रिलेशनशिप से डरता है और उनको बहुत कैजुअली लेता है और कोई भी उनसे सीरियसनेस नहीं चाहता है और उनका मजाक भी उड़ाता है। और दूसरी तरफ एलन है जिसके 2 डिवोर्स हो चुके हैं और वो अपने फुल पोटेंशियल में नहीं रह पाता है और उनका अपनी माँ से इस तरह से रिश्ता है कि वो हर वक्त उसे अवॉइड करते हैं। और ठीक है, एक ताना बाना चलता रहता है, लेकिन वो बहुत अवॉइड करते हैं अपनी मदर के साथ मिलना या उनके पास जाना या उनके घर में आना। और इसी सीरियल में से कल एक एपिसोड था जिसमें चार्ली की एक एक्स गर्लफ्रेंड, क्योंकि चार्ली रोज उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आती है, वो ये बोलती है कि चार्ली, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा नजरिया औरतों की तरफ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम्हारा रिश्ता तुम अपनी माँ के साथ ठीक नहीं करोगे। और ये सच है। जिस तरह से प्राइमरी केयर टेकर जो माँ है, वो बेटे और माँ का रिश्ता जिस तरह से फॉर्म होता है, उसी तरह से आदमी पूरी जिंदगी औरतों को देखता है और उनके साथ रिश्तों में आता है या रिश्ते अवॉइड करता है या उन्हें अब्यूज करता है या एक्सप्लॉइट करता है, वैल्यू करता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेट होता है। सब कुछ वो उस रिश्ते में, उन फॉर्मेटिव ईयर में फॉर्म होता है, माँ और बेटे का रिश्ता, जो वो उसकी पूरी जिंदगी डिफाइन कर देता है। तो मदर्स को मैं ये जरूर कहूंगी कि चाहे आपका अपना डर हो, चाहे हमारा समाज का डर हो, चाहे हम में ये हो कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं इसलिए हमें बेटा चाहिए, चाहे जब हमारे घर में कोई गर्भवती होती है तो हम कहते हैं कि बेटा हो जाए, क्योंकि ये एक समाज का डर था, क्योंकि औरतों को रखा हुआ था, वो घर संभालती थी, आदमी कमा के लाते थे और औरतों के शायद नाम पे या चीजों पे उनका पैसा कुछ नहीं। जहां तक कि जैसे ही लड़की पैदा होती है तो हम ये सोचते हैं कि इसका दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए इसको पढ़ाना है, क्योंकि एक दिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए जिंदगी में तो ये विद्या उसके काम आएगी। लड़का जब पैदा होता है तो हम उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि ओह, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसके अब यही हमें देखेगा। तो सोचिए उस लड़के पे क्या बीत रही होगी। इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो छोटी सी है और वो लड़की इतना ज्यादा त्याग जब वो छोटे से है। तो आपका रिश्ता अपने बेटे से, चाहे अगर हम देखें कि कुछ ऐसे घरों में जो 4 बहनों के बाद या 5 बहनों के बाद बेटा होता है या 2 के बाद आपको ये प्रेशर भी होता है कि अब बेटा हो, तो माँ उस टाइम कैसे, व्हाट शी गोज थ्रू इन दैट इमोशन। और जहां पे अगर बेटी होती है तो हम किस तरह से लेते हैं, हमने कितने टोने टोटके करते हैं, हम कितने गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं कि हमें वो एक बेटा दे दे। तो हम शायद वो जिंदगी को, लाइफ को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। आप अपने डर से आ रहे हैं। अब उस बेटे की शादी जहां होगी उससे भी डर लगता है कि अब ये बहू कहीं उसे काबू तो नहीं कर लेगी। फिर हम स्मार्टली या हम डर से हम कहीं सेल्फिश होने लगते हैं, हम फूट दिलाने लगते हैं कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे देंगे, कहीं ये मेरे से कुछ ले तो नहीं लेंगे। ये एक डर से आ रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ से आइए। तो डोंट से है, आप अपनी स्ट्रेंथ से आइए। आप चाहे समाज में बहुत कुछ हुआ, बट अब चेंज हो रहा है। ये जिस वक्त आपके पेट में वो बीज आया है, आप वो कैटलिस्ट हैं जिस वक्त कि आप उसे किस तरह से रिसीव करेंगे। जिस वक्त वो पैदा हो गया है, आप उस टाइम एक और कैटलिस्ट आपकी मूवमेंट आएगी कि उसको आप बड़ा कैसे करेंगे, आप उसकी परवरिश कैसे करेंगे। चाहे घर में कुछ भी एक माहौल बना हो, फिर उसके कान में फूंक दीजिए। जो बेटे के कान में या बेटी के कान में माँ बोलती है वो जिंदगी भर याद रहता है। उसको फूंकिए कि हर औरत की इज्जत करिए, हर इंसान की इज्जत करिए, किसी को एक्सप्लॉइट या अब्यूज करने की जरूरत
जरूरत नहीं। तुम ये मत सोचिए कि बेटा है तो उसकी चीजें छुपा लोगे और उसके सब कुछ कारपेट में छुपा दोगे, उसके नीचे छुपा दोगे कि कोई ना देखे, उसको हर वक्त बचाओगे चाहे उसने गलती भी की हो, तो आप उसको राक्षस बना रहे हैं। और उसी तरह से बेटी को, अगर आप बेटी को स्ट्रांग बनाना चाह रहे तो बेटे को वीक मत बनाइए। उसको ये मत करिए कि वो वही सहारा है इसलिए मैं उसको काबू कर लूं। सो कहीं हम सेल्फिश तो नहीं है? जहां माँ की सेक्रीफाइस की बात करते हैं वहां हम सेल्फिशनेस क्यों भूल जाते हैं? तो इस पे सोचिए। जब हम ऐसे जोक्स मारने लगते हैं कि जो औरतों के ही खिलाफ होते हैं और हम उसे 2 सेकंड में फॉरवर्ड कर देते हैं, रुकिए, थमिए, मत करिए। अपने आप को एड्रेस करिए, अपने डर को एड्रेस करिए। ना फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली ना बेटा वो पूरी कर सकता है ना बेटी पूरी कर सकती है। आपके साथ जो हुआ वो हुआ। ये एक रिले रेस है कि आप जब लोग भागते हैं और अपना बैटन आगे देते हैं तो आप पास से चाहे कुछ भी लाए हों, बट वो नेक्स्ट आपका जो 100 मीटर्स है जब आपने भागना है और फिर बैटन किसी और को देना है, वो आपकी स्पीड है, वो आपका रास्ता है कि अब आपने बैटन जिसको देना है वो किस स्पीड से देना है वो आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो आपके हाथ में है। आप पीछे से अपने एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, वो आगे आप बैटन दे रहे हैं फ्यूचर की तरफ, उसको रोकिए नहीं, उसे डर से ना बड़ा करिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ठीक हैं। आप अपने आप को ठीक तरह से अपने आप को संभालिए, अपने से प्यार करिए, तभी आप अपने बेटों को उनसे प्यार करना और उनके आने वाली औरतों की इज्जत करना आप ही सिखा सकते हैं। आप क्यों भूल जाती हैं जब आप अपने देवी देवताओं को सजाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, हम शिवरात्रि में जाते हैं, हम गणेश पूजा में जाते हैं, हम किस तरह से हम देवताओं को पूरा उसके श्रृंगार करते हैं, शिव को रुद्राक्ष बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और हम देवियों को किस तरह से अस्त्र शस्त्र से भी हम सजा देते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम उस यूनियन की तरफ हैं जहां दोनों सशक्त हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं। तो अपने बेटों को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबाइए मत। वुमेन्स लिब आ रही है, हाँ आ रही है, लेकिन मेंस लिब में उन्हें लिबरेट होना सिखाइए, ना कि उनको क्रूर बनाना। ये सिर्फ माँ कर सकते हैं। आपका फर्ज सिर्फ कर्ज में नहीं पूरा करना, आपका फर्ज है कि आपने अपनी जिंदगी में उन बेटों को किस तरह से आगे औरतों की इज्जत करना और औरतों की, आदमियों की इज्जत देना और लेना, ये दोनों सिर्फ माँ कर सकती है। एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। जहां लड़कियों को हम नहीं करना सिखाते हैं वहां लड़कों को नहीं सुनना भी सिखाइए। उनका सामना करिए, उनसे बात करिए। जब माँ आंख में आंख डाल के अपने बेटे से कुछ पूछती है तो वो हिम्मत नहीं रखता झूठ बोलने की। उसको आगे और औरतों के लिए उसकी इज्जत बढ़ाइए कि और औरतें भी उसको इज्जत से देखें, ना कि उसकी इज्जत उतारने में एक राक्षस बनाइए। ये सिर्फ माँ कर सकती है, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। थैंक यू।